नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कुंभ में अमृत स्नान के लिए चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हुई हैं। देश के अलग अलग जगहों से निकले लाखों श्रद्धालु व्यवस्थाओं के चलते फंसे हुए थे। इंतजाम को लेकर आस्था और सियासत दोनों साथ साथ चल रहे थे। सवाल उठ रहे थे कि नाकाफी इंतजाम में श्रद्धालुओं को सावधान क्यों नहीं किया गया। लेकिन इन सवालों के बीच माघ पूर्णिमा के मौके पर कल महाकुंभ का 5वां अमृत स्नान हुआ और बिना किसी बाधा के कल 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। माघ पूर्णिमा स्नान के अवसर पर आस्था के संगम में डुबकी लगाने वालों का तांता लग गया। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास में बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। अधिकारियों को सख्त आदेश है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से सीख लेते हुए प्रशासन चाक चौबंद इंतजाम कर चुका था। लगभग 2,500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS अफसर को प्रभारी बनाया गया है। बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए उसका यह सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही। देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां से लोग संगम में डुबकी लगाने ना पहुंचे। पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर और असम जैसे राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी स्नान किया। कर्नाटक के एक गुरुकुल से आए बच्चों ने मंत्रोच्चारण कर सभी का मन मोह लिया। बिहार से महिला श्रद्धालुओं का एक ग्रुप त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचा। अब तक 16,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हरियाणा के हरेंद्र यादव भी महाकुंभ में माघ स्नान के लिए पहुंचे। वो नेपाल समेत देश के सभी तीर्थ स्थलों से जल लेकर अपने गांव के शिव मंदिर में अर्पित कर चुके हैं। महाकुंभ प्रयागराज में एक ऐसे अनोखे शख्स हमसे मुलाकात उनकी हुई है जो कि 16,000 किलोमीटर की साइकिल की पदयात्रा उन्होंने तय की हुई है और पहुंचे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए और यहां से जल लेकर जाने के लिए। हमारे साथ नरेंद्र यादव हैं जो कि हरियाणा से हैं। अभी तो घर से साल में जैसे 2 या 3 यात्रा करता हूं। जैसे एक यात्रा के अंदर एक धाम कर दिया, दूसरी यात्रा के अंदर दूसरा धाम कर दिया। तो अभी मैं 1 फरवरी से निकला हूँ। 1 फरवरी से? हाँ, 1 फरवरी से कहाँ यहाँ के लिए? किलोमीटर कंटिन्यू यात्रा होगी, अप डाउन करूंगा। हर तरफ सनातन के रंग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे महाकुंभ में मिनी इंडिया उमड़ पड़ा। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। कई सेलिब्रिटी आज संगम में स्नान करने पहुंचे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अनिल कुंबले ने भी अपनी पत्नी चेतना के साथ माघ पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगाई। दोनों ने सूर्य को अर्घ्य दिया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। देशी नहीं, सनातन में आस्था रखने वाले विदेशी श्रद्धालु भी माघ स्नान के लिए पहुंचे। बेल्जियम से लेकर यूक्रेन, रूस, फ्रांस जैसे देशों के श्रद्धालुओं ने भी स्नान किया। It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up. And नेपाल से 3 दिनों का सफर कर श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे। पूरे मेला क्षेत्र में हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट चुस्त नजर आ रहा है।
अलग अलग रूट्स के जरिए महाकुंभ के अलग अलग घाटों पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट देखकर हर कोई हैरान है। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता त्रिवेणी संगम सहित तमाम अलग अलग घाटों पर बना हुआ है। आपको बताएं कि आज सुबह तक तकरीबन 92 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और यह कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करेंगे। आप हमारे पीछे देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी नंदी द्वार से लेकर आगे की तरफ फाफा में झूसी की तरफ से भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत मना परिवर्तन है पहले से, दोनों में आए थे और सुविधा बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। भागलपुर से कैसा अनुभव है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन में तो बहुत भीड़ हो रही है। हाँ, ट्रेन में बहुत भीड़ है, लेकिन स्नान करने के लिए खुशी महसूस हो रही है। जो शासन प्रशासन का जो वर्क है बहुत अच्छा लग रहा है, सराहनीय लग रही है। और यहाँ पे आरएसएस और आपकी जो एनसीसी का जो टीम लगी हुई है वो बहुत सहायता कर रही है। कई संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन का इंतजाम किया। इस्कॉन ने भी हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की, जहां हर दिन हर वर्ग और हर उम्र के करीब 20 लाख श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मुफ्त सेवा दी जा रही है उन तमाम श्रद्धालुओं को जो देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और इस वक्त हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहां पर आप देखें तो यहाँ पर दाल चावल सब्जी का वितरण किया जा रहा है। खाद्य राहत कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है बेघर माताओं के लिए। यहाँ जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं आप देखिए कि लाइन और कतार कितनी लंबी है, जहाँ पर बूढ़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी यहाँ पर स्नान करने के बाद या स्नान से पहले सभी यहाँ पर भोजन यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी वाहन की एंट्री पर बैन है। 13 फरवरी तक सभी बाहरी गाड़ियों पर प्रतिबंध है। सुबह से ही संगम के 15 किलोमीटर के दायरे में श्रद्धालुओं की भीड़ है। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। वहां लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है ताकि भीड़ न बढ़ पाए। ज्यादातर लोगों को दूसरे घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए। प्रयाग स्टेशन की भीड़ संभालने के लिए ट्रैफिक प्लान को बदला गया है। महाकुंभ मेले से भीड़ जल्द ही बाहर निकल जाए, इसलिए लेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वट और डिजिटल महाकुंभ सेंटर को बंद कर दिया गया। पूरे महाकुंभ प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। सिर्फ पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गाड़ियों और एम्बुलेंस को ही इजाजत है। माघ स्नान पर भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। भगदड़ जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 133 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। इसमें 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस है। प्रशासन भी श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। माघ पूर्णिमा स्नान के साथ आज महाकुंभ में कल्पवास भी समाप्त हो जाएगा। संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी घर लौट जाएंगे। 13 फरवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी अमृत स्नान तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।